हम जब भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने एक क्वेश्चन होता है कि इस एग्जाम की शुरुआत हम कैसे करें। ये सपोज करिए आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं या एमपीपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आपके सामने एक क्वेश्चन जरूर होता है। शुरुआत करने के लिए आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज तो ये है कि जब भी उस एग्जाम की शुरुआत करें तो पहली बात उसका सिलेबस अपने पास रखें, उस सिलेबस को 4-6 बार पढ़ें। यदि आपके तब भी समझ ना आ रहा हो तो उसको लिख कर थोड़ी प्रैक्टिस करें तो आपको आइडिया लगेगी। जब किसी भी टॉपिक पे आप रुकेंगे तो आपको हल्का सा एहसास होगा कि उसमें ये टॉपिक्स हैं, है ना। तो सिलेबस आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। सिलेबस देखने के बाद सिलेबस को 4-6 बार पढ़िए। एक बार पढ़ने से आपको चीजें शायद पिक ना हो तो आप 4-6 बार उसको पढ़ें। उसके बाद उस एग्जाम का जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं, पिछले 5-6 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, उसको प्रॉपर तरीके से आप देखें और उसको भी तकरीबन इन दोनों तीन चीजों को तकरीबन 5-6 दिन का टाइम दें। 5-6 दिन तक लगातार इन चीजों को आप देखें, महसूस करें अपने अंदर से। जब आप उसको देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पोर्शन आपका इसमें स्ट्रांग है, कौन सा पोर्शन आपका कमजोर है। क्योंकि ऑलमोस्ट आपने यदि कोई 12th के बाद के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेजुएशन के बाद के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बेसिक्स आपको ऑलरेडी पता होते हैं। हर किसी ने हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी ऑलरेडी पढ़ रखी होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रखी होती है, तो आपके बेसिक्स कुछ ना कुछ तो होते हैं। तो सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन देखने से आपको आइडिया लगेगी ये बेसिकली आपका लेवल ये है। इसके बाद या तो खुद आप असेसमेंट करके अपना प्लान बना सकते हैं, लेकिन ये प्लान जरूर बना लें कि कौन से टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है और कितने टाइम आपको डेली स्टडी करनी है। सपोज करिए आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन मजबूत है, आपका हिस्ट्री पॉलिटी कमजोर है, तो आप हिस्ट्री और पॉलिटी को ज्यादा टाइम अलॉट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा टाइम को अलॉट करते वक्त थोड़ा वाइजली इस्तेमाल करें। यदि आपको खुद समझ नहीं आ रहा है तो किसी फैकल्टी से आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो टीचर्स उस कोर्स के लिए ऑलरेडी टीचिंग करते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा जो हाइपोथेटिकल प्लान थोड़े कम बनाइए, जो रियलिस्टिक प्लान है उसको ज्यादा बनाइए। या सपोज करिए किसी टॉपिक कंप्लीट करना है तो ऐसा मत कहिए कि नहीं इसको हम 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की कंप्लीट करनी है तो ऐसा मत करिए कि उसको आप बोल दीजिए कि नहीं इसको 15 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। नहीं, हाइपोथेटिकल प्लान बनाने की बजाय रियलिस्टिक प्लान बनाइए। आप उसको तकरीबन 40 दिन 45 दिन का टाइम दीजिए जिससे उसको आप कंप्लीट कर सकें प्रॉपर तरीके से। यदि आप पहली बार स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज करिए आपने उसको ऑलरेडी पढ़ रखा है तो फिर इन दैट केस क्वाइट इजी फॉर यू। या सपोज करिए मान लीजिए ज्योग्राफी को कितना टाइम अलॉट करना चाहिए, तो मान लीजिए सपोज करिए आप मेरे से बात करने आएंगे तो मैं आपसे 4-6 क्वेश्चन शायद पूछूं। आपसे पूछ सकता हूं कि एल नीनो क्या है, लानिना क्या है, आप हमारे जो रॉक सिस्टम है कैसे काम करता है। यदि 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, यदि आपको उसकी आइडिया रहेगी तो आपको शायद ज्योग्राफी के लिए कम टाइम अलॉट करना पड़ेगा। तो यहां पर जो असेसमेंट है आपका, एक प्रकार से जिसे बोलते हैं काउंसलिंग है, वो आप किसी टीचर के माध्यम से आप कर सकते हैं या आपके जो सीनियर्स हैं आप उनके माध्यम से थोड़ी काउंसलिंग कर सकते हैं ना, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो टाइम का अलॉटमेंट है वो पहले से आप करके रखिए, जिससे प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप तैयारी की जब शुरुआत करते हैं तो वहां पर गोल मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। हम में से कई सारे लोग रैंडमली पढ़ाई शुरू करते हैं बिना किसी प्लान के, और वहां पर बात ये होती है कि फिर वो एंड रिजल्ट कभी लेके नहीं आता। सो मेक ए प्रॉपर प्लानिंग। और इस प्लानिंग को बनाने के लिए जैसे स्टार्टिंग के 4-5 दिन आपने प्रीवियस क्वेश्चन देख लिया, सिलेबस देख लिया, उसी तरह 3-4 दिन आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग बनाएं कि आपको कहां पे कितना टाइम अलॉट करना है, कितना टाइम किस टॉपिक को पढ़ना है। ये सारी चीजें आप करें और उसके बाद अपने पढ़ाई की शुरुआत करें। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि डेली सपोज करिए कितने घंटे में पढ़ना चाहिए। हो सकता है देखिए ऐसे एग्जाम की तैयारी करने के लिए 5-6 घंटे, यदि आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं तो आपको 5-6 घंटे 7 घंटे तक भी पढ़ना पड़ सकता है। और यदि आपने अपना असेसमेंट किया तो आपको पता चला कि नहीं मेरा स्टडी आवर तो 30 मिनट्स का ही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी स्टडी आवर जो है एक बार का 30 मिनट्स ही होता है, लेकिन आपको स्लॉट में पढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए आप 30 मिनट्स पढ़ लिए, उसका 10 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया, फिर 30 मिनट्स आप बैठ के पढ़ लिए, इससे आपकी इफिशियंसी ज्यादा अच्छी आती है। कुछ लोगों का ये होता है कि 2 घंटे लगातार बैठे रहते हैं तो वहां पर उतना प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती है। तो आपको प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के लिए जरूरी क्या होता है कि 30 मिनट्स के स्लॉट्स में आप पढ़ सकते हैं, 40 मिनट के स्लॉट्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन लगातार 2 घंटे या 3 घंटे बैठने की आदत ना डालें, इससे आपको दिक्कत जाएगी। क्योंकि जब आप नई चीजें पढ़ते हैं तो आपके अंदर ग्रास्प नहीं होती। कुछ लोग कह सकते हैं नहीं हम लोग जब मेंस के आंसर लिखेंगे तो वहां पे तो 3 घंटे बैठने होते हैं। वहां पे बात अलग होती है, वहां पे अपने नॉलेज को आपको एक्सप्रेस करना है, दैट्स डिफरेंट थिंग। लेकिन यहां पे आपको नॉलेज गेन करना है, तो ये एक अलग बात होती है ना। तो आपको 30-30, 40-40 मिनट के स्लॉट्स बना के पढ़ने हैं और वहां पर आप 10-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन ब्रेक याद रखिएगा थोड़ा मोबाइल वगैरह थोड़ी कम इस्तेमाल करिए। कोशिश करिए आप लॉन्ग वॉक में जा सकते हैं या यहाँ टहल सकते हैं, 2-4 लोगों से बात कर सकते हैं, उसके बाद वापस से पढ़ाई में बैठ जाएं। इस तरह से स्लॉट बना के आप ओवरऑल एक दिन में 5 से 6 घंटे पढ़ सकते हैं। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट हो सकता है आपके माइंड में ये हो कि नहीं 5-6 घंटे फिर भी नहीं हो पा रहा है,
तो इसके लिए परेशान ना होएं। इसकी हैबिट आपको थोड़ा डालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन एक बार यदि आपने पढ़ना शुरू कर दिया टाइम अलॉट करके, तो आपकी 10-12 दिन बाद या 15-20 दिन बाद प्रॉपर तरीके से हैबिट पड़ जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। स्टार्टिंग में थोड़ा पेन रहेगा, स्टार्टिंग हो सकता है आपकी बैकबोन में हल्का सा प्रॉब्लम आए या समथिंग लाइक दैट, तो आपको थोड़ी पोस्चर अपना प्रॉपर तरीके से रखना है, सीधे बैठना है या समथिंग, ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एक बार यदि आपकी हैबिट पड़ गई तो थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है प्रीवियस क्वेश्चन, सिलेबस, और दूसरा हमें प्रॉपर प्लानिंग बनानी है। यदि आप खुद से नहीं कर सकते तो किसी फैकल्टीज की गाइडेंस ले सकते हैं, अपने किसी सीनियर गाइडेंस ले सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई किया है, और इस तरह से प्रॉपर प्लानिंग करें, उसके बाद पढ़ाई की शुरुआत करें। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आई एम श्योर इससे आपको बहुत सारी आइडिया मिल गई होगी। इन केस आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है, तो उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।